अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। आपको मैंने क्वांटम नंबर जो हैं वो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे। 4 क्वांटम नंबर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर हमने डिटेल से पढ़े थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका 2.6, पेज नंबर है 32। टॉपिक है आपका शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। An atomic orbital is defined as a three-dimensional region in space around the nucleus in which the probability of finding the electron is maximum. यहाँ पे जो आपको फर्स्ट लाइन जो मैंने अभी रीड आउट की है रेड लाइन में, ये देखो रेड पिंक कलर में बल्कि लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है बेटे किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। ये एज इट इज़ आपने याद करनी है और ये एग्जाम्स में आपके अक्सर रिपीट होती है। What is atomic orbital? Atomic orbital एक 3-dimensional region in space around the nucleus है। एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज अ 3-dimensional रीजन। कौन सा? 3-dimensional रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड, in which the probability of finding the electron is maximum. This is known as atomic orbitals. Let us discuss the different orbital one by one. Number one is s orbital. The shape of an s orbital is spherical. The electronic density around the nucleus is an s orbital is uniformly distributed in all direction. With the increase in the principal quantum number, the size of s orbital also become larger. मैंने आपको हमने क्या कहा? पहले तो हमने एस और जो अपने सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी हमने डेफिनेशन की। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं बेटे, जिसमें से नंबर 1 क्या था? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है? द शेप, इसकी शेप है, डिफरेंट शेप्स हैं ऑर्बिटल्स की। तो एस ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल, यानी कि समवॉट सर्कल शेप है इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल्स की जो है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है? सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। जिस तरह बेटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, एस ऑर्बिटल भी उसका साइज भी जो है वो क्या होता जाएगा? लार्ज होता जाएगा। किसके साथ? विद द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि स्मॉल एन जो हम पढ़ के आए हैं, जिस तरह एन का नंबर इंक्रीज होगा एस ऑर्बिटल भी जो है वो लार्ज होता जाएगा। क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या बताया था कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल इन शेप है। तो ये बेटे स्फेरिकल शेप है, ये सर्कल शेप है। ये सेंटर में आपके पास क्या चीज़ है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको पता है फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये जो आपको ऑर्बिटल्स दिखाए हुए हैं, दिस इज एस ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी शेप जो है वो क्या है? स्फेरिकल है। 3 डायमेंशन होगा तो x है, y है एंड z है, x y z, यानी कि 3 डायमेंशनल, यानी कि ओवरऑल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको एक ही ऑर्बिट दिखाया है, यानी कि n जो है 1 है, l यहाँ पे क्या है? l क्या चीज़ है बेटे? हम 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे ना। एक था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डेट इज n। एक था एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, वो क्या था? l। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था अपना जो थर्ड वन, उसमें हमने क्या कहा था? m, वो आपका क्या चीज़ आ गई थी? डेट इज 0। तो यानी कि अगर आपका n 1 होगा, ठीक है, मैंने अभी आपको क्या चीज़ बता रहे हैं? हम एस ऑर्बिटल बता रहे हैं ना। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपका n 1 होगा तो ये हम पढ़े 1s की बात कर रहे हैं। 1s है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है, 1s है। तो इस केस में n क्या है? 1 है, l क्या है? 0 है, m क्या है? 0 है। n किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। l क्या है? एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े हैं ना। अच्छा, ये पिक्चर क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है 1s को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट है, डेट इज 1s, ठीक है।
एन की वैल्यू क्या है 1 है। अगर एन की वैल्यू 2 हो बेटे, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो, तो एल क्या होगा, एल 0 होगा और एम क्या होगा, वो भी 0 होगा। ये भी आपको मैंने सबके, जब हमने इनके आपस में रिलेशनशिप पढ़े थे तो वहाँ पे हमने ये टेबल पूरा पढ़ा था कि अगर एन 1 होगा तो एम की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, अगर जो एन 2 होगा देन सबकी वैल्यूज क्या होगी, हम डिटेल से जो है पढ़ के आए हैं। अगर आप दूसरी पिक्चर पे देखो तो यहाँ पे क्या है, n जो है वो आपको 2 दिया हुआ है, n 2 है, तो क्या होगा, l की वैल्यू 0 होगी और m की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे क्या है, ये 2s है, क्या है 2s। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, ये s ऑर्बिटल पढ़ा, ठीक है। ये 1s था और ये किसकी एग्जांपल थी, 2s की एग्जांपल थी। अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑर्बिटल की तरफ, दैट इज p ऑर्बिटल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर a 2p ऑर्बिटल इज शोन इन फिगर 2.6। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन a spherically symmetric fashion as in s orbital. Rather, a p orbital has two lobes of on any of the axes. The p orbitals are named as px, py, pz according to their axis. अच्छा, p जो ऑर्बिटल्स हैं बेटे, इनकी शेप पहले आप देखो तो इनकी शेप कौन सी है, आपको डम्बल शेप है। ये दिस शेप इज नोन एज डम्बल शेप, ठीक है। इनकी डम्बल शेप है, लेकिन ये स्फेरिकली जो है आल, जिस तरह हमने एस ऑर्बिटल में पढ़ा था कि इक्वली जो है यूनिफॉर्मली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एज लाइक एस ऑर्बिटल, ठीक है। रादर इस केस में क्या होता है कि पी ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, किसी भी एक्सिस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, और पी ऑर्बिटल्स को हम डिफरेंट टाइप की इनकी नेमिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक्स एक्सिस पे है तो पी एक्स, वाई पे होगा तो पी वाई होगा, अगर जी पे होगा तो क्या हो जाएगा, पी जी हो जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को बेटे गौर से देखो, ये देखो, ये फर्स्ट वन है, ये डम्बल शेप है। इस शेप को हम लोग डम्बल शेप कहते हैं। पी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, डम्बल शेप होती है। मैंने आपको याद हो, जब हमने अपना ये सारा टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको सबकी शेप्स भी ड्रॉ करके दिखाई थी, याद आया। ये वही टॉपिक हम दोबारा आप डिटेल से पढ़ रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको पी ऑर्बिटल की शेप बताई थी कि डम्बल शेप है, और इस तरह जो है इसका ये सारा पड़ेगा। और ये जो मैं पहले आपको बता रही थी कि अगर n 1 होगा तो l क्या होगा, ये मैंने आपको सारी इनके रिलेशनशिप भी बताए थे, n, l और m के। अगर n 1 है, l 0 होगा तो m भी 0 होगा, n 2 है तो l 0 होगा, m की वैल्यूज़ क्या होंगी। ये सारे रिलेशनशिप जो है ये डिटेल से हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप अगर ये जो है px है, ठीक है, 2px होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, m की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। नेक्स्ट अगर आप आते हो तो ये क्या है, दिस इज 2py, दिस इज x, y और z, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये 2py है, और इसमें क्या है, l1 है, और m क्या है, इसमें -1 है। अगली आप इस पे आओ तो ये क्या चीज़ दी हुई है, ये z है, तो ये क्या हो जाएगा, 2pz हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ये चीज़ आपने बतानी है। ये क्या आपको बताया हुआ, 2p ऑर्बिटल्स जो हैं, 3p ऑर्बिटल्स शेप जो हैं ये आपको बताई हुई है, किसकी, p ऑर्बिटल्स की। क्लियर हो गया। और इसकी शेप क्या थी, मैंने आपको बता दी थी, डबल शेप इनकी शेप है। फिर आपके आते हैं d एंड f। पहले हम लोग d को डिफाइन कर लेते हैं, मैं आपको अलग अलग करके सेपरेट करके ये दोनों जो एक्सप्लेन करूंगी। In a given shell, d orbitals have different shapes on orientation in speed. The dxy, dxz and dyz lie in xy, yz and yz planes respectively. The lobe of dx square minus y square lie along the x and y axis. The dz orbital has 2 lobes along the z axis and a donut in the xy plane. The shapes for the 5d orbital L2 is given in figure 2.7, and F subshell has 7 orientation in space. There are 7 F orbital, however the shape of F orbitals are very complicated. अब आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। एक आपको बताया है पहले d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल बेटे क्या होता है कि d ऑर्बिटल की शेप जो है उसको हम लोग डबल डम्बल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डम्बल। ये तो सिंगल एक, ये जो शेप थी इसको डबल शेप कहते हैं ना। अगर 2 हों इस तरह की शेप तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, डबल डम्बल कह लेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने पढ़े थे पहले भी, अपने हम एजीम्यूटल क्वांटम नंबर पढ़ के आए थे, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि डी की शेप ऐसे होती है। दिस शेप इज नॉन एज डबल डम्बल, ठीक है। 2
जैसे पी की शेप थी, इस तरह की दो हैं यहाँ पे, तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल की शेप जो है डम्बल शेप होती है। और ये किस तरह के बनेंगे ऑर्बिटल्स, ये इस तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। ये कम्बिनेशन इसमें बनेंगी। डी ऑर्बिटल्स जो है इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तीन मेन है इसकी। कौन कौन सी, एक है एक्स वाई यानी, और एक है एक्स जेड और एक है जेड वाई, ठीक है। और ये कौन कौन से प्लेन पे लाई करेंगे, ये करेंगे बेटे एक्स वाई पे एक्स वाई है, एक्स जेड पे एक्स जेड करेगा, वाई जेड पे वाई जेड करेगा। प्लेन उसी तरह है जैसे हमने पहले बनाए थे स्ट्रेट। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पे एक्स है, वर्टिकली आप देखो तो जेड है, और इन दोनों के सेंटर में क्या चीज़ है, वाई प्रेजेंट है। तो एक्स वाई वाई जेड, और दूसरा क्या था आपका एंड पे क्या आ गया था, जो है वो जेड एक्स भी एक आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे इसकी डिफरेंट जो है वो दी हुई है। ये कौन सा है, ये देखो बेटे, ये दो शेप्स है ना, ये दो डम्बल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वेयर। इसको क्या कह लेंगे, डी जेड स्क्वेयर। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर है और वाई स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। यहाँ पे क्या है, एक एक्स है और एक वाई है, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स वाई। यहाँ पे अगर आप आओ, एक वाई है और एक आपका जेड है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई जेड। यहाँ पे क्या आ रहा है, डी एक्स जेड। क्लियर है ये क्या। और इसकी टोटल कितनी शेप्स होती हैं बेटे, 5 3D ऑर्बिटल्स जो हैं ये होते हैं। 5D ऑर्बिटल्स, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। और इसमें और कोई ऐसी ख़ास जो है वो डिफरेंट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं एफ ऑर्बिटल्स की तरफ। एफ ऑर्बिटल जो है इसकी 7 ओरिएंटेशंस होती हैं। कितनी, 7, ठीक है। ये बात आपने, देयर आर 7 एफ ऑर्बिटल। कितने, 7 एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसकी कोई शेप का स्पेसिफिक नाम नहीं होता। डिफरेंट टाइप की इसकी जो है वो शेप्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाई थी और ये ड्रॉ करके दिखाई थी। दीज आर एफ शेप्स ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इनकी शेप्स को आप सिंपली भी कह सकते हैं, अगर नाम आता है व्हाट आर द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, तो आप लोग ये लिखोगे एफ ऑर्बिटल्स आर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह बना के दिखाई। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिए 4 तरह के ऑर्बिटल। वो 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, वो हैं आपके पास, हमारे पास एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गए। और ये सब आपने देखने हैं, इनकी शेप्स आपने करनी है, ठीक है। इनमें कितने कितने जो है एन नंबर क्या है, इनका एम नंबर क्या है, ये आप करोगे। और इस तरह ये हमारे जो शेप्स हैं ये कंप्लीट होगी। इस शेप्स के एंड पे अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो, पेज नंबर 34 पे, तो इसके स्टार्ट पे बेटे क्विक चेक दिया हुआ है, क्विक चेक 2.4। अगर आप तो निकालो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट आपके पास पार्ट बी है। पार्ट ए का क्वेश्चन है, What does an orbital represent according to the wave mechanical model of an atom? ये आपने बताना है, ठीक है। What does an orbital represent according to the wave mechanical model of atom? आपने ये बताना है कि wave mechanical model of atom को आपने अपने सामने रखना है और आपने बताना है कि उस मॉडल के अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप बताओगे, ठीक है। तो बेटे ऑर्बिटल जो है आपने ये बताना है कि जो बेटे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि आपसे ये पूछा हुआ है ना कि ऑर्बिटल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो आप बताओगे कि जो ऑर्बिटल है वो 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 आपका क्या है, नंबर 1 में आप हेडिंग दे दोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी कि आपके ऑर्बिटल 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दोबारा बता देती हूँ, 2 चीज़ों को ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये जो मैंने नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटे ये क्या चीज़ है, ये क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये वो रीजन है, वो स्पेस है, अ रीजन इन स्पेस, किसी भी स्पेस में कोई भी ऐसा रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन फाउंड किए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे आप क्या लिखोगे, अ रीजन इन स्पेस वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि ऑर्बिटल जो है वो दूसरी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या चीज़ है? अ 3 डायमेंशनल एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाई। क्या लिख लोगे आप लोग? इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेडिंग दोगे, नीचे लिखोगे अ 3 डायमेंशनल एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाई। क्लियर हो गया? यानी कि एंड पे आप लोग क्या लिख दोगे इसका रिजल्ट कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की बेटे? अंडरस्टैंडिंग ऑर्बिटल शेप्स एंड ओरिएंटेशन हेल्प्स टू प्रिडिक्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्टिविटी। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। व्हाट इज इसका जो पार्ट बी है वो क्या है? देयर आर 3 ओरिएंटेशंस ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जस्टिफाइड। उन्होंने आपको कहा है कि पी ऑर्बिटल की जो है 3 ओरिएंटेशंस होती हैं ड्यू टू 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि हाउ, ये कैसे होती हैं। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन आप दोगे, ये मैं आपको रिटन फॉर्म में करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसको जो है आपको समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट बेटे, इसको हम लोग रिटन फॉर्म में करते हैं ताकि आपको जो है इसको फर्दर जो है समझ आ सके। मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं आपका जो क्विज चेक था 2.4, यहाँ पे आप लोग दे लो 2.4। ठीक है, 2.4 का ए पार्ट मैंने आपको ओरली करवा दिया, इसका मैं आपको बी पार्ट करवा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि 3 ओरिएंटेशंस होंगी किसकी? बेटे आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स के लिए आपके पास 2 क्वांटम नंबर्स आते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी फॉर पी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आप लिखोगे पी ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटे, पी ऑर्बिटल्स आपको बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है ना, पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स के लिए 2 क्वांटम नंबर होते हैं। एक आपके पास होता है एल और एक आपके पास क्या होता है एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एल क्या है आपका? आपको पता है कि एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं, आपने पूरा लिखना है। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है। एम आपके पास क्या है बेटे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ऐसे ही है। अच्छा, एम की वैल्यू क्या होगी? या -1, 0 या +1 पी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा है कि देयर आर 3 ओरिएंटेशंस, यानी कि पी ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन कहा है उन्होंने आपको कि 3 हो सकती हैं। वो 3 ओरिएंटेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर हम एम और एल वैल्यूज को देखें तो 3 ओरिएंटेशन होती हैं। वन कौन सी होगी आपकी? पी एक्स, स्मॉल पी होगा ना, ये पी एक्स होगा। और इसको आप लिखोगे ओरिएंटेड एट, ये कौन से एक्सिस पे बनेगी? एक्स एक्सिस पे। पी एक्स जो है तो ये किस पे बनेगी? पी एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या राइट करूंगी? पी एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे जब पी एक्सिस होगी तो एम एल वैल्यू क्या होगी? -1 या +1 होगी। ठीक है, दूसरी जो इसकी ओरिएंटेशन हो सकती है वो क्या होगी? वो आपकी होगी पी वाई। वाई है, पी वाई है, तो इसका मतलब है ये कौन सी होगी? ये होगी वाई एक्सिस पे, ऐसे ही है। फिर नंबर 3 क्या होगी आपके पास? पी जेड होगी। पी जेड का मतलब क्या होगा कि ये किस पे होगी? ये होगी जेड एक्सिस पे, ऐसी है बेटे। अच्छा, यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी बेटे? +1 -1, y पे भी +1 -1 होगी और z पे आपकी जो है m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये बात भी आपने याद रखनी है। मैंने क्या कहा? x एक्सिस पे m की वैल्यू क्या होती है? +1 -1, यहाँ पे भी +1 -1 और z पे क्या होती है आपकी वैल्यू? 0 होती है m की वैल्यू। अब ये तो हमने बता दी p की 3 ओरिएंटेशन। ठीक है, और वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे +1 -1 +1 -1 और z पे क्या मैंने बताया? 0। क्वेश्चन के आगे पे लिखा हुआ है कि अब आपने बताना है जस्टिफाइड, आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। आप यहाँ पे आगे हेडिंग दे दोगे जस्टिफिकेशन की। आप बताओगे कि द 3 वैल्यूज ही है ना m की, जो m की 3 वैल्यूज हैं, डिटरमिन द 3 डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशंस ऑफ p ऑर्बिटल इन स्पेस विच आर px, py एंड pz। दिस रिलेशनशिप बिटवीन, आप ये बताएंगे कि दिस रिलेशनशिप बिटवीन m l वैल्यूज एंड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन हेल्प्स प्रिडिक्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी कि आप ये ओरिएंटेशन को और m के नंबर्स को देखते हुए आप जो है
आपको फर्दर प्रिडिक्ट, आपको हेल्प मिल जाती है टू प्रिडिक्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपने इसमें जो है वो राइट करोगे। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने ये टॉपिक अपना क्या कर लिया बेटे, कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखो, टॉपिक नंबर 2.7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम आज स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द distribution of electron among available shells, subshells or orbitals of an atom or ion. In case of subshell, the electronic configuration is described as by the notation that lists the subshell symbols one after the other. Each symbol has superscript on the right. This gives the number of electron in the subshell. For example, the configuration of Be94 atom with 2 electron in the first subshell and 2 electron in the 2s subshell is written 1s2 2s2. Each group of orbitals in a subshell is labeled by its subshell notation. An electron in an orbital is shown by an arrow. The arrow points upward when s is equals to plus 1 by 2 and downward when s is minus 1 by 2. The orbital diagram of boron is as follow. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या चीज़ है बेटे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेल में, सबशेल में और ऑर्बिटल्स में। शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एटम का या आयन के ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है डिफरेंट शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिट्स में, इसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम सब शेल्स की बात करें तो बेटे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है उसको लिखने का एक मेथड है जो कि मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। और जो हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेते हैं, जैसे कि अगर हमने ये बेरियम है 9O4, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर आपने इसी Be की ऑर्बिटल, अगर ये जो है इसको हम इसकी सबशेल नोटेशन लिखेंगे तो ऑर्बिटल्स में, ठीक है, पहले तो हमने देख लिया ना इसकी सबशेल में देखी ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की। अगर इसी की इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑर्बिट्स में देखेंगे, ऑर्बिटल्स में देखेंगे, तो वो कैसे होगी कि उसके ऊपर, उसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर जो पहले आपने लिखी उसी के ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं, ठीक है। दो तरह के एरोस होते हैं, एक अपवर्ड एरो होता है, एक डाउनवर्ड एरो होता है। अपवर्ड एरो जो है वो क्या है? अगर आपकी एस की वैल्यू +1/2 हो तो अपवर्ड एरो होगा। अगर डाउनवर्ड एरो है तो इसका मतलब क्या है कि एस की वैल्यू क्या है आपकी -1/2 है। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह अभी डिटेल से जो है बेटे हम एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अभी आपको जो है मैं ओरली जो है ये बता रही हूँ। हम अब क्या करना है, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की सिंपल एक एग्जाम्पल की और हमने क्या की बेटे इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग शेल्स में देखेंगे, इन सबशेल्स देखेंगे और इन ऑर्बिटल्स देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने आज देखनी है वो क्या देखनी है? वो हमने देखनी है इन शेल्स के अंदर, यानी कि क्या एटम या आइंस की शेल्स भी होती हैं, एटम और आइंस की सब शेल्स भी होती हैं, एटम और आइन के ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस पे देखनी है? शेल्स में देखनी है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटॉमिक शेल। द शेल डिनोटेड एज K, L, M, N and so on correspond to the principal quantum number n of the orbital. Shell capacity: each shell has specific capacity for electron, K shell, L shell, M shell, N shell. K 2 electron maximum, L 8 electron, M 18, N 32. एग्जाम्पल्स आगे आपको दी हुई हैं। देखो बेटे आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हमने देख ली इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस में देखनी है? हमने देखनी है शेल्स में। शेल्स कितनी हैं बेटे? शेल्स जो हैं बहुत सारी हैं, लेकिन 4 कॉमन जो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं? K, L, M और N। के शेल क्या होती है? जब n का नंबर 1 हो, ठीक है। एल शेल कौन सी होगी? जब n का नंबर 2 होगा। एम शेल कौन सी होगी? जब n का नंबर 3 होगा। एन शेल कौन सी होगी? जब n का नंबर 4 होगा, ठीक है। अब ये जो स्मॉल n लिखा हुआ है ये बेटे मैं पहले अभी आपको पढ़ा के आई हूँ। हमने जब
पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमने वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस चीज से हमने राइट किया था, स्मॉल एन से, ठीक है। तो ये जो एन है दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं, एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल के अंदर मैक्सिमम जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, अब के शेल के ऑर्बिटल्स सिर्फ 1s होगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, इसके 8 होंगे, 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, वो तीनों कौन कौन से हैं, 3s 3p 3d। 4 पे आओगे तो 4 होता जाएगा, याद रखना ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, पहले s होगा, दूसरा p, फिर d और फिर f ही होगा। 4 है तो सबके साथ 4 लगाते जाना आपने, 4s 4p 4d एंड 4f, यहाँ पे 3 है, SPD आएगा, सबके साथ 3 लगाओगे। जब N2 होगा तो S और P यानी कि 2 ही होंगे ऑर्बिटल्स, एक S होगा और एक P होगा। N2 है तो दोनों के साथ आप 2 लगाओगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आपको जो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल में आपने लिखी है, यहाँ पे आपने किसकी लिखी है, हीलियम की। अगर आपका सिर्फ S होता है ना बेटे, S आता है तो फौरन से पहले आपको पता चलना चाहिए S है ना सिर्फ एक ही है, N1 है, इसका मतलब ये कौन सी शेल होगी, ये K शेल होगी। अगर यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है तो K शेल होगी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी कि अब आपके पास 3 शेल्स होगी, 3 भी आ रहा है, N3 है, N2 आ रहा है, यहाँ पे N1 आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, 3 शेल्स हैं, K भी है, L भी है और M भी है। तो ये आपको इस तरह देके जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाती है। अब हम आते हैं अपने नंबर 2 की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल ऑर्बिटल्स। पहले हमने किस में पढ़ी, पहले हमने शेल्स में पढ़ ली, अब हम किस में पढ़ रहे हैं, सबशेल्स में। फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड टू फिल द ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, दैट इज अफबव प्रिंसिपल। अफबव प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज building up principle. The principle said that the subshells of an atoms are filled with electron in an increasing order of their energy values. No question arises how to arrange subshells energy wise. The energy of the subshell in the absence of any magnetic field depend upon the principal quantum number and the azimuthal quantum number. बेटे जो इलेक्ट्रॉन को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी सबशेल में, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अफबा प्रिंसिपल। अफबा प्रिंसिपल की स्टेटमेंट कैसे आप बताओगे, अफबा प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी वैल्यूज़। और अफबा प्रिंसिपल में 2 नंबर आपके पास जो हैं आते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक होता है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर्स मैंने आपको जो है वो डिटेल से जो है अभी हमने पढ़े थे। अगर आप इस टेबल पे देखो तो बेटे यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, ये एजीम्यूटल है, ये सबशेल्स और ये इनकी वैल्यूज बताई हुई हैं। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू अगर 1 होगी, l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और सबशेल कौन सा होगा, 1 ही होगा, इसका 1 ही होता है। 2 का 2 बनेंगे, अभी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ के आए हैं। अगर n2 होगा तो 2 ऑर्बिटल होंगे, N3 होगा तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, अभी मैंने बताया ना। N4 होगा तो 4 ऑर्बिटल्स होंगे, तो वही चीज़ बताई हुई है। देखो अगर N3 है तो 3 ऑर्बिटल, 3 सबशेल्स बनेंगे, 4 होंगे तो सब 4 बनेंगे। N4 जो है सबके साथ आप 4 ही लिखोगे, लेकिन पहले नंबर 1 पे हमेशा S लिखते हैं, नंबर 2 पे हमेशा P, नंबर 3 पे हमेशा D और नंबर 4 पे हमेशा F लिखते हैं। बेटे 3 होंगे तो SPD होगा, 2 होंगे तो सिर्फ SP होगा, 1 होगा तो सिर्फ S होगा, ठीक है। और यहाँ पे N प्लस L वैल्यू, बस इनको प्लस करना है, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 और ये 3 होंगे, ठीक है। और 3 में भी आपने ये वाला फॉर्मूला लगाते जाना, बस N प्लस L, क्लियर हो गया, N प्लस L N प्लस L N प्लस L, बस ये लगाने हैं आपने फॉर्मूले। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 प्लस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 3, ठीक है। ये इनकी N प्लस 4 वैल्यूज हो जाएंगी। आगे जो हमने अभी मैंने आपको जो टेबल अभी एक्सप्लेन किया, उसी टेबल को पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो राइट किया, यही टेबल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो बेटे एनर्जी वाइज हुई है। जिस तरह उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है तो आपका जो है
इलेक्ट्रॉन जो है उसी तरह से जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको सारा अफबा प्रिंसिपल जो है क्या, अगर आप लोगों को याद हो बेटे फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको अफबा प्रिंसिपल डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आप जो है किसी भी जो आपके डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कैसे राइट करते हैं। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से ये समझा के आ चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो ये मैंने उस टाइम लिखा था, उसी टाइम मैंने ये प्रिंसिपल राइट किया था जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। जो तो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो पता चल गया होगा, जो न्यू स्टूडेंट है बेटे आप चाहें तो आप फर्स्ट चैप्टर पे जाके मेरा ये लेक्चर निकाल के दोबारा से जो है इसको अफबा प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। बहरहाल मैं इसके मेन पॉइंट्स आपको दोबारा बताती हूँ, हमने ये डिटेल से पढ़ चुके हैं। दिस इज अफबा प्रिंसिपल। आप सिंपल इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1s, नेक्स्ट पे आपने 2 दफ़ा लिखना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7, पहले 1s, फिर अच्छा ये इनका सीक्वेंस ऐसे होता है SPDF, ठीक है, ये सीक्वेंस है। पहले में 1s लिखोगे, फिर 2 लिखना है SP आएगा, तीसरे में आपने सबके साथ 3 3 लिख देना है, चौथे में सबके साथ 4 4 यानी कि 4 4 लिखते जाओगे। SP 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इस तरह आपने सारा अपना प्रिंसिपल ड्रॉ करना है। ये चीज़ एक ड्रॉ करो, उसके बाद आपने इस डायरेक्शन में डायगोनल की फॉर्म में यहाँ पे इस तरह एरोज लगाने हैं जिस तरह मैंने लगाए हैं। अगर n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे लिखा है, n की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा, n की वैल्यू 2 होगी तो ये होगा, n की वैल्यू 3 होगी तो बेटे ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, n की 4 होगी तो ये, n की 5 6 के आगे 6 7 के आगे 7 मैंने राइट किया। अच्छा, ये जो s है, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे 2, p के अंदर कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 6, d के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 10, f के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 14। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये थी n की वैल्यू, ओके। नीचे मैंने क्या लिख दी आपको, मैंने बताई है l की वैल्यू। l की वैल्यू आपकी 0 है या 1 है या 2 होगी, या l जो है वो 3 होगा। n जो है, n इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है दिस इज नोन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अफबा प्रिंसिपल में ये दोनों नंबर्स का हम रिलेशनशिप भी जो है वो चेक करते हैं। फिर आपके आते हैं एनर्जी लेवल्स। हमने क्या कहा था कि हमने इलेक्ट्रॉन को उनके एनर्जी लेवल्स के इंक्रीज होने की बेसिस पे किया है। तो ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना 1s 4p 4d, व्हाट इज दिस, ये 4f क्या चीज़ है, ये 6d क्या चीज़ है, तो आपने बताना है बेटे दीज आर एनर्जी लेवल्स। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। अब आती है बात कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप इस प्रिंसिपल को देखो, सपोज आपके पास कोई भी जो है आपके पास कोई भी आपको दिया हुआ है, आपके पास कार्बन है, कार्बन का आपको नंबर दिया हुआ है 6, ठीक है। तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटे कैसे फाइंड करोगे 6, हमने देखना है, हमने पूरे करने होते हैं। यहाँ से आपने शुरू करना है, आप पहले ये नंबर राइट करते हो, फिर ये राइट करते हो, इस डायरेक्शन में आपने आना है। पहले ये राइट करेंगे, फिर ये राइट करेंगे, फिर ये राइट करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। डायरेक्शन आपकी ये होगी, ये, इसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। सपोज आपका अब जैसे कार्बन है, उसका नंबर क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर आपको जो है कार्बन का वो क्या है आपके पास 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे फाइंड करोगे बेटे, मैंने उस दिन आपको ये सारा डिटेल से बताया था, इसीलिए मैं उसी दिन वाला जो है रिपीट कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। जो मेरे नए स्टूडेंट है, मेरा वही लेक्चर जो है दोबारा से देखें। कार्बन की मैंने आपको बताया था इसका 6 है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 1s के बाद क्या आएगा 2s आएगा, 2s के बाद क्या आएगा p आएगा। s के ऊपर आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे, s के ऊपर आप लोग क्या लिखोगे 2 लिखोगे, p के ऊपर क्या लिखोगे 6 लिखोगे। अब आप इनको काउंट करो, अगर इसके 2 2 4, अगर यहाँ पे 6 होता तो ये तो 10 हो जाने थे। तो जो एंड वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, यानी कि 4 के बाद 2 और चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी 2 लिख लूँगी। जैसे कि ऑक्सीजन का क्या था 8 था, तो हमने अब पूरे करने हैं, पहले ये लिखूंगी, फिर ये लिखूंगी, फिर ये लिखूंगी, 2 और 2 4 और 4, और यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगी बेटे 4 राइट करूँगी। तो ये आपने अब जो है एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ जो नए स्टूडेंट है, ताकि उनको भी जो है वो क्लियर हो जाए ये किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो राइट करते हैं। सपोज आपके पास सिलिकॉन है बेटे, सिलिकॉन 14, ठीक है।
अब आपने इसको कैसे लिखना है, मैंने आपको क्या कहा कि आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। पहले आपने क्या लिखना है, एनर्जी लेवल 1s लिखोगे, फिर आप 2s लिखोगे, फिर 2p लिखोगे, फिर 3s लिखोगे, फिर 3p, फिर 4s, फिर ये, यानी कि इस डायरेक्शन में आपने इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो यहाँ पे अगर मैं इसी को देखते हुए लिखूंगी सिलिकॉन की, तो बेटे वो क्या आएगी, पहले हम लिखेंगे 1s, s के ऊपर क्या लिखेंगे 2, s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था ना, फिर आपका s 1s के बाद क्या आएगा अगले नंबर 2, 2s2 लिख लेंगे, फिर आपका आ जाएगा 2p6, फिर आपका आ जाएगा 3s2 और एंड पे आपका आ जाएगा 3p। ठीक है, अभी मैं एंड वाले पे नहीं लिखूंगी, पहले मैं काउंट कर लूँ, 4 और 6 10 11 12, यानी कि 2 और चाहिए, तो ये 6 में इसमें कॉम्यूटेट हो सकते हैं, लेकिन 6 से कम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2। तो ये कितने हो गए देखो, 4 और 6 10 11 12 13 14 कंप्लीट हो गए ना बेटे। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट की जाती है, ये सारा का सारा मेथड था। दिस इज़ नोन एज अफबा प्रिंसिपल। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, जिनका मिस है वो यहाँ से दोबारा देखें और इसको राइट कर लें। ये है अफबा प्रिंसिपल, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। इसके एंड पे मैंने आपको उस दिन भी सारी जो है डिफरेंट टाइप की जो है कुछ एग्जांपल्स आपको दी थी और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिख के दिखाई थी, जैसे कि आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और सल्फर। ठीक है, और इनकी आगे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखी थी। इसको बेटे आप लोग गौर से देखें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप लोग जो है ना मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको आज सेकंड टाइम जो है मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से जो है वो राइट की जाती है। ये मैंने आपको सारा कुछ डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप देखो, इसमें कोई अगर मुश्किल लग रही है ना तो आप लोग मेरे से जो है वो पूछ सकते हो। अच्छा, ये उस दिन मैंने आपको डायरेक्टली जो है सारा समझाया था। आप लोग अपना खुद से भी जो है अपना टेस्ट ले सकते हैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल देखो, वहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट लो और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खुद से राइट करके देखो कि आपको समझ आई है या नहीं आई। और अगर कोई भी प्रॉब्लम फील होता है देन फील फ्री, आप मेरे से जो है वो क्वेश्चन करके जो है बेटे वो पूछ सकते हैं। टॉपिक यहीं पे हम अपना एंड करेंगे। हम क्या टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, हमने स्टार्ट किया था जो है बेटे आपके डिफरेंट टाइप के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैंने स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की अमंग वेरी अवेलेबल शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अब हमने स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी इन शेल्स में, ठीक है, शेल्स में मैंने आपको 4 शेल्स बताई। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी इन सब शेल में। सब शेल में हमने क्या देखा, अफबा प्रिंसिपल जो है मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। अगर आप नीचे यहाँ पे एक डायग्राम देखो तो ये वही डायग्राम है, 1s फिर 2s फिर 3s फिर 4 जो हम यहाँ पे पढ़ के आए। यहाँ पे ज़रा मुश्किल मेथड है। ये जो मैंने प्रिंसिपल अभी ड्रॉ किया था ये वही है। देखो, अगर आप देखो यहाँ पे नीचे 1s है ना, तो ये 1s है। दूसरे नंबर पर 2s 2p है, तो ये वही चीज़ बनाई है। और तीसरे पे आपका क्या दिया, 3s 3p और 3d दिए हुए हैं, तो ये भी 3s 3p 3d है। तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट मेथड है। ये वाला मेथड जो है बेटे ज़्यादा इजी है, तो मैंने आपको ज़्यादा इजी मेथड से जो है ये एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका जो आएगा थर्ड आएगा आपका, वो आएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंशाल्लाह इसको जो है हम कमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।